हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आज का अपन लोग का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा कवर करने वाले हैं। और आज अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको जिंदगी भर संज्ञा नहीं भूल सकते हैं। और यह टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है और इससे क्वेश्चन आता ही है। आप एसएससी जीडी का पढ़ रहे हैं, अगर थ्योरी कंप्लीट करते हैं तो आप सारा पीवाईक्यू बना सकते हैं और एग्जाम का सारा क्वेश्चन भी कवर कर पाएंगे। संज्ञा से अगर आ रहा है तब आता ही है, संज्ञा से क्वेश्चन एगो दो आता ही है तो पूरा कवर कर पाएंगे। और आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि आपका दोस्त, मित्र, सखा, सखी, बंधु जितना है सब संज्ञा को समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा होता क्या है? हम ये बोले दुनिया में सब नाम, दुनिया में सब नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में जितना भी नाम है सब नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। दुनिया में जितना भी नाम है, भले ही नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन नाम तो है, सब संज्ञा है, सबका सब संज्ञा है। एग्जाम्पल समझते हैं संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। अगर ये बोले राम ने, अगर एग्जाम्पल ले हम, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। लो भैया एग्जाम्पल लिए एक। अब बताओ राम, सर ये नाम है, ये क्या है? नाम है। सर आगरा, सर ये कोई स्थान लग रहा है हमको, आगरा। बिल्कुल। ये ताजमहल एक वस्तु है, क्या है? वस्तु है। सर ये सुंदरता, ये गुण बताता है ताजमहल का, ठीक है, ये गुण हो गया, ऊपर लिख देते हैं। चलो परिभाषा यही है, परिभाषा यही है। नाम यानी किसी व्यक्ति का नाम है यह। तो संज्ञा का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, ये स्थान हो गया, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? सर संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति रहेगा, वस्तु रहेगा, स्थान रहेगा। कुछ ऐसे भी नाम होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं तो उसे भाव में गिनते हैं। ये सबको देख सकते हैं, ठीक। राम बोले कोई चेहरा होगा, आगरा कोई जगह जाके देख सकते हैं, ये ताजमहल वस्तु, इसको भी देख सकते हैं। ये सुंदरता, कोई सुंदर है, वो उसका गुण बताता है, उसको भी देख सकते हैं। हाँ या ना? हाँ सर देख सकते हैं। लेकिन कुछ नामें होती है जिसे हम देखते ही क्या है? नहीं है। जैसे बोले अपन ने एक मिठाई नहीं, एक फल लाए हैं। एक क्या लाए हैं? फल लाए हैं। वो फल मीठा है या खट्टा है? आप बताओ, बता सकते हो? सर नहीं बता सकते, खाएंगे तो पता चलेगा। तो मिठास एक शब्द है, वो भी एक नाम है ना, ये भी संज्ञा है। तो जिसे देखते हैं, जिसे नहीं देखते हैं, सबका सब संज्ञा ही कहलाता है। परिभाषा याद रखना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किताब में लिखा होता है, आज हम आपको यहाँ बता भी दिए हैं। चलिए बात करते हैं आगे, संज्ञा का प्रकार कितना होता है। संज्ञा का 5 प्रकार होता है। संज्ञा का 5 प्रकार होता है। अगर आपसे कोई पूछे संज्ञा कितना प्रकार का होता है तो 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थानवाचक, द्रव्यवाचक तथा भाववाचक। लेकिन मेनली संज्ञा 3 प्रकार का ही होता है। सर कौन कौन 3 होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। मेनली 3 ही होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप करोगे 5। कितना करोगे? 5 करोगे। 5 करोगे या ना? हाँ 5 करेंगे। 5 प्रकार ही होता है। नाम बता दिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक, उसके बाद समूहवाचक और भाववाचक। हो गया, ये 5 प्रकार होता है। अब क्या करते हैं, पांचों के बारे में जानते हैं।
और इस तरह से शायद ही आप कहीं पढ़े होंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्या होता है? किसी व्यक्ति तथा वस्तु के निश्चित नाम को, किसी व्यक्ति तथा वस्तु का जो निश्चित नाम होता है भाई, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। सर कोई ट्रिक वगैरह है? ट्रिक नहीं है, नियम है पहचानने का। दुनिया में जितना भी देश है, देशों के नाम सब का सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक। दुनिया में जितना भी देश है सब का सब, लेकिन देश शब्द नहीं बल्कि देश के अंतर्गत जितना भी नाम आता है, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, अपना पड़ोसी पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, सारा का सारा, समझ में आ रही है? दिनों के नाम तथा महीना का नाम। दिन हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीना का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत, बैसाख, जितना भी होता है सब का सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। पर्वतों के नाम, जितना भी पर्वत है, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, फलना चिलना, जितना भी होता है, अरावली, इन दिनों अरावली चल रहा है। अरावली क्या कहानी है? अरावली एक पर्वत श्रृंखला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्वत, जो अरावली वही कहलाएगी जो 100 मीटर से क्या है? ऊपर है। 100 मीटर से ऊपर है। और 100 मीटर से नीचे वाला जो पर्वत है वो अरावली में नहीं गिना जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर ऐसा रहा तो ठीक, बहुत कुछ हो सकता है। नाम सुनेंगे मरुस्थल, अरावली पर्वत राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक ज़्यादा 9 से कुछ किलोमीटर है, इतना दूर तक क्या है? फैला है। और अरावली जो है 90% पहाड़, 90% पहाड़ जो है वो 100 से क्या है? 100 मीटर से नीचे है। मतलब सब कट जा, सब क्या होगा? तोड़ फाड़ दिया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो सभी लोग क्या कर रहा है? प्रोटेस्ट कर रहा है। ये नियम बिल्कुल ही गलत है। अगर पर्वत नहीं रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। मानसून समय पर नहीं आएगा। जो मरुस्थल जो राजस्थान का एरिया है, पश्चिमी वाला है, वो पूर्वोत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक क्या होगा? पहुंच जाएगा। मानसून समय पर नहीं आएगा। जो जंगली जानवर वगैरह रह रहे हैं वह कहाँ रहेगा? तो ये ढेर सारी बातें हैं। तो अरावली को बचाना चाहिए। सभी प्रयास कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंचनजंगा। जितना ही पर्वत है दुनिया में, सारा का सारा पर्वत व्यक्तिवाचक। फिर नदियाँ, जितना भी नदी है इस दुनिया में, जितना भी नदी बह रही है, आपको नाम जितना, आपको जहाँ तक पता है, जितना पता है, सारा का सारा नदी का नाम जो है ना, वह क्या कहलाएगा? सर व्यक्तिवाचक कहलाएगा। फिर पुस्तक, जितना भी पुस्तक है, ग्रंथ है, सारा का सारा पुस्तक, ग्रंथ, रामायण, महाभारत, उसके बाद और क्या होता है? बाइबिल, जितना भी है सब का सब, पुराण, सब का सब क्या कहलाएगा? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिशाओं के नाम, दिशाएं होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दोनों का बीच का दिशा, ये सारा का सारा दिशाएं क्या कहलाएगा? सर व्यक्तिवाचक कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे गांव का नाम, अगर गांव का नाम है पिपरा, तेतराई या महा, जो आपका गांव का नाम है, सारा का सारा क्या कहलाएगा? सर सब का सब व्यक्तिवाचक कहलाएगा। जितना भी बिहार हो गया, ठीक, बिहार, जितना भी राज्य का नाम है, राज्य का नाम बोल रहे हैं, राज्य का नाम, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, सारा का सारा क्या कहलाएगा? जिला का नाम हो गया, जिला हो गया, राज्य का नाम हो गया, गांव का नाम हो गया, सब का सब व्यक्तिवाचक ही कहलाएगा। याद रखना। पर्व त्योहार का नाम, जितना भी आप जानते हैं, पर्व जानते हैं, त्योहार जानते हैं, सब का सब व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। दीपावली हो गया, छठ हो गया, नवरात्रि हो गया, सरस्वती पूजा, वसंत ऋतु हो गया, जितना भी है, जितना भी पर्व त्योहार मनाते हैं अपन लोग, सबका सब नाम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत गिना जाएगा। फिर बोल रहा है ग्रह और नक्षत्र के नाम, जितना भी ग्रह है, नक्षत्र है, सब का सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ग्रह नक्षत्र का नाम व्यक्तिवाचक कहलाएगा। जैसे मंगल, रोहिणी, ढेर सा नक्षत्र है, ढेर सा नहीं, कुछ 22 के अराउंड में है, ठीक है, सब कहलाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये आपको याद रखना है। देश, दिन, पर्वत, नदी, पुस्तक, दिशा, गांव, पर्व, त्योहार, ग्रह, ये सब का सब।
और समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र याद रखना, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये समाचार पत्र जो है, पत्र पुस्तिकाएं वगैरह है, ये सब का सब व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत इसमें है तो आगे बढ़ते हैं। और जातिवाचक, जाति मतलब क्या, जाति का बोध कराएगा, कास्ट का बोध कराएगा, कास्ट नहीं, वो नहीं आप ये फलना है, ब्राह्मण है, शूद्र है, ये जाति नहीं होता है दुनिया में जाति, मानव एक ही जाति में आता है। ये नहीं कहेंगे वो पंडित फलना फलना फलना, वो नहीं होता है। मानव जाति एक जाति है। बाकी पशु जाति, पशु में जैसे गाय हो गया, गाय का एक जाति है, भैंस का एक जाति है। तो जातिवाचक क्या होता है, जाति का बोध कराएगा, किसी व्यक्ति का, वस्तु का। तो व्यक्ति वस्तु के जाति का बोध करने वाला क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। व्यक्ति का जाति होगा, वस्तु का जाति होगा, व्यक्ति वस्तु का जो जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं सर, जातिवाचक कहते हैं। एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्या, नियम समझ में आ जाएगा। इतना ही वस्तुएं हैं, जैसे कलम, ये मार्कर है, ये मार्कर अगर बोल रहे हैं तो जातिवाचक है। लेकिन इस मार्कर का एक नाम है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कैमलिन, ये कैमलिन का मार्कर है। तो जैसे ही इसके साथ में कंपनी का नाम जुड़ जाएगा ना तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। याद रखना, अगर हम वस्तु में कोई कंपनी का नाम हम ऐड कर रहे हैं, कंपनी का नाम ऐड कर रहे हैं और कंपनी के नाम से पुकार रहे हैं तो वह व्यक्तिवाचक गिना जाएगा। और अगर उसको हम वैसे ही पुकार रहे हैं जैसे मार्कर, तो मार्कर एक जाति है, कलम एक जाति है। आ रहा है समझ में? तो जाति का बोध कराता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। पद, जो ऊंचा ऊंचा पद है, ऊंचा ऊंचा पद है, सारा का सारा पद, जैसे मंत्री भी एक पद है ना, मंत्री पद है, एक सरपंच का पद है, मुखिया का पद है। तो ये पद का नाम क्या कहलाएगा सर, जातिवाचक कहलाएगा। स्थान का बोध कराएगा, जैसे वो बता रहे हैं राज्य, राज्यों के नाम नहीं बोल रहे हैं, राज्य बोल रहे हैं, जिला बोल रहे हैं, देश बोल रहे हैं, गांव बोल रहे हैं, गांव के नाम नहीं, गांव बोल रहे हैं। ये सब का जो बोध कराएगा उसे क्या कहते हैं सर, जातिवाचक कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे और देखो, पशु पक्षी का नाम जो होता है, पशु पक्षी जितना भी नाम आएगा, भैंस, बकरी, उल्लू, गधा, सब का सब क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। मानव एक जाति है तो मानव कौन संज्ञा में आएगा, मानव कौन संज्ञा में आएगा, जातिवाचक में आएगा। नर एक जाति है, क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। नारी एक जाति है, क्या कहलाएगा, जातिवाचक कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कुछ याद रखना है, जैसे डॉक्टर भी एक जाति है, वकील जाति है, मंत्री बता ही दिया आपको, कुर्सी एक्स्ट्रा में याद रखना, कुर्सी, मेज, वर्षा, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये तो माता पिता सब जाति है, ठीक है। ये सारा का सारा नाम क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक, इसमें क्या होता है, मापा और तोला जा सके, माप तोल, हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। याद रखना, गिनती ना हो, इसका गिनती ना हो तो हम क्या करेंगे, गिनेंगे नहीं बल्कि केवल माप तोल लेंगे। तो मापने तोलने वाला जितनी भी नामें होती है सब का सब क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। पानी हम नाप के लेते हैं, गिन के लेता है, हमको एगो पानी दीजिए, हाँ पानी की बोतल हम गिन के जरूर लेते होंगे, एक बोतल पानी दीजिए, लेकिन पानी उसमें नापा होता है, 1 लीटर, आधा लीटर, जो नापने वाली चीज़ है। चीनी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमको 2 चीनी दीजिए, नहीं 1 kg, 1 पाव, पावर जिसको बोलते हैं वो सब। चावल लेने जाते हैं, क्या बोलते हैं, 2 चावल दीजिए या 1 दर्जन चावल दीजिए, नहीं बोलते हैं ना। तो गिन के हम नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, नाप के लेते हैं। तो नापने तोलने वाली चीज़ें जो है किस में आएगा, सर्व द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। पानी, तेल, गेहूँ, चावल, सोना, चांदी, ये सब नाप के लेते हैं, ठीक। याद क्या रखना है, तो धातुओं के नाम, जितनी भी दुनिया में धातुएं हैं सबका सब क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे बात करते हैं समूहवाचक। समूह मतलब क्या होता है, समूह, आपको नाम से क्या लगेगा, समूह है, समूह में होगा, नाम से लगे समूह में है तो समूहवाचक कहलाएगा। सीधा बात करें, समूह का बोध कराने वाला जो शब्द होता है से क्या बोलेंगे,
समवाचक कहेंगे। जैसे बोले भीड़, आपके जीवन में क्या आ रहा होगा भीड़ से? क्या भीड़ बोल रहे हैं तो एक वो व्यक्ति होगा वहाँ होगा? नहीं, ढेर सारा होगा। सेना बोल रहे हैं तो कई सारा होगा, पुलिस बोल रहे हैं तो कई सारा होगा। तो याद रखना, इसका कुछ एग्जाम्पल फेमस है, जैसे भीड़, मेला, सभा, दल, सेना, पुलिस, गुच्छा। दर्जन इसी में आएगा, दर्जन। अच्छा, बोल रहे हैं 1 दर्जन केला लाओ, बताओ केला कितना होता है? एगो होता है? नहीं, क्या होता है? 12 होता है। समूह का बोध कराता है। तो जब भी समूह का बोध कराने वाला शब्द आए तो उसे याद रखना, और समवाचक में गिनेंगे तो गिनेंगे। अब चलते हैं भाववाचक। ये भाववाचक क्या होता है? ये नामे में कुछ दिखती क्या है? नहीं है। यह बताता है वस्तु का गुण, दोष, रूप, ये ना, गुण, दोष, रूप, अवस्था, धर्म इत्यादि का बोध कराता है। तो इसका परिभाषा पूछ लिया जाता है, ऐसा संज्ञा का नाम बताओ जो वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, धर्म इत्यादि का बोध कराए, उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? उसे कहते हैं भाववाचक। इसी में कुछ पता नहीं चलता है, दिखता ही नहीं। जैसे बोले मिठास, मिठास, मैंने एक फल लाया, चलो मैंने कुछ लाया, वो मीठा या खट्टा है, आप कैसे बताओगे? देख के बता नहीं सकते हो, खाना पड़ेगा, चखना पड़ेगा। तो चखना पड़ेगा तो मतलब तब पता कर पाएंगे मीठा या खट्टा है। तो इसका फेमस कुछ एग्जाम्पल है, मिठास, खटास, बुढ़ापा, जवानी, मोटापा, मानवता, चढ़ाई, सुंदरता, मित्रता। पहचान क्या है? याद रखना पहचान। मैंने आपको बताया प्रत्यय, प्रत्यय पढ़ा दिए हैं। तो प्रत्यय जो होता है, इसमें प्रत्यय का योग रहेगा, लास्ट में प्रत्यय जुड़ा रहेगा। जवानी, बुढ़ापा, ये सब प्रत्यय। मानवता, मित्रता, मिठास, खटास, लड़कपन, बचपन, लास्ट में प्रत्यय जुड़ा होता है। तो प्रत्यय जब जुड़ा रहेगा उसे कहते हैं भाववाचक। याद रखना, प्रत्यय से जो बना शब्द रहेगा वो शब्द क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। सुंदरता बात करें, दुनिया में सुंदरता नाम कोई चीज ही नहीं होती है। सुंदरता कुछ नहीं होती है, रियल माने में सुंदरता कुछ भी होती नहीं है। वो सुंदर है, चेहरा सुंदर है, चेहरा सुंदर से कुछ नहीं होता। आपका दिल सुंदर होना चाहिए, आपका व्यवहार सुंदर होना चाहिए। इंसान व्यवहार से सुंदर होता है। आप किसका कितना सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उससे सुंदर होता है। आया समझ में? जो इंसान दूसरों का इज्जत करना जानता हो वही सुंदर होता है इस दुनिया में। मतलब समझो, चेहरा सुंदरता कभी नहीं होती है। आप इंसान क्या करता है, चेहरा से इंसान की तुलना करता है, उसका चेहरा सुंदर है तो उसको अलग कैटेगरी में रख देगा, उसका सम्मान करेगा, ऐसा होता है। लेकिन रियलिटी में देखना, चेहरा से सुंदरता कुछ नहीं होता है। आज है, समय बीतेगा, गालों पे झुर्रियाँ पड़ेगा, गाल लटक जाएगा, सुंदरता चल जाएगा। लेकिन जो इंसान दिल से सुंदर रहेगा, और चाहे उसका उम्र कितना ही ना बढ़े, कितना ही बढ़ जाए, वो कहीं बूढ़ा नहीं होगा। मतलब चेहरा से सुंदरता गायब हो जाती है, लेकिन दिल से जो सुंदर होता है वो कभी गायब नहीं होती है। उम्र जैसे जैसे बढ़ता है वह इंसान और सुंदर दिखने लगता है। आ रहा है समझ में? ये सारा सारा कवर कर लिए संज्ञा, एक ही वीडियो में पूरा संज्ञा खत्म। ये सारा का सारा है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, कुछ और पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देंगे।